Assalamu alaikum to all friends. My name is Nabil Javed Kahlum. I'm an advocate and I practice innovation law. मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं अपने दोस्तों को ये बता सकूं कि जो टीवी चैनल्स के ऊपर जो खबर चल रही थी कल परसों और जो सोशल मीडिया पे कि हमारी यूरोप की फ़्लाइट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ऑपरेशन बहाल हो जाएगा अकाओ के ऑडिट की वजह से, वो दीज आर मिसलीडिंग न्यूज़। क्योंकि लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे अकाओ कैन नॉट इम्पोज बैन ऑन एनी ऑपरेटर, नाइदर ऑन एनी सिविल एविएशन अथॉरिटी। अकाओ जो है वो एक इस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है कि जो सिर्फ रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है तमाम उस कंट्रीज़ को कि जो उसके सिग्नेटरी हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने 1974 में इसको सिग्नेचर किए। इसके अलावा 192 कंट्रीज़ हैं एविएशन की जो इन्होंने अकाओ की जो मेंबर्स हैं, और ये तमाम कंट्रीज़ हैं बाउंड हैं इस चीज़ के ऊपर कि अकाओ के रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करें और जो रिकमेंडेशन प्रैक्टिसेस अकाओ प्रोवाइड करे उसको फॉलो करें। सो अकाओ इज़ नॉट अ रेगुलेटर, इट्स नॉट लाइक इंटरपोल। को पुलिस नहीं है जो अपना डंडे के जोर पे अपना हुक्म बनवा लेगी और कंट्रियों की एयर स्पेस बैन कर देगी, ऑपरेशन रोक देगी एयरलाइंस की। ऐसा नहीं की जा सकती। It only creates regulations for aviation safety, security, efficiency, and regulatory and environmental protections. The organization also regulates operating practices and procedures covering the technical aviation field. और जब ये रेगुलेशन किसी एयरलाइन को, किसी अथॉरिटी को प्रोवाइड करती हैं, यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी किसी मुल्क को प्रोवाइड करती हैं, तो उसके बाद ये उस मुल्क को ऑडिट करती हैं उस सिविल एविएशन का कि आया जो हमने इनको रेगुलेशंस प्रोवाइड की थी, जो प्रोसीजर प्रोवाइड किए थे इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि क्या उन्होंने उन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट भी किया है कि नहीं। इसको कहते हैं अकाओ का ऑडिट। और अकाओ ऑडिट ये बड़े अच्छे से कर रही है और हर कंट्री का कर रही है जो सिविल एविएशन अथॉरिटी जिस कंट्री के अंदर है। अब अकाओ के दो तरह के ऑडिट होते हैं, एक सेफ्टी डोमेन में और एक सिक्योरिटी डोमेन में। सेफ्टी डोमेन में कहलाता है यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम, USOAP, while in security domain ACAO operates a similar universal security program that's called USAP. It is very important to mention here, these audits do not cover airlines, airports, or other industry operations. Rather, they stick to only the legislature resources and other capacities which state government establish in order to effectively implement ACAO standards and recommendation practices in each area. इससे मुराद ये है कि जो ऑडिट होता है वो किसी एयरपोर्ट का नहीं होता, ना किसी एयरलाइन का होता है, ना किसी एविएशन इंडस्ट्री का होता है। वो तो बल्कि उस चीज़ का होता है कि उस गवर्नमेंट का होता है, उस अदारे का होता है कि आपने क्या आया अकाओ के रिकमेंडेशंस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया। उसके बाद जब अपना ऑडिट कर लेते हैं तो अपना ऑडिट जो होता है वो अपने एक मैकेनिज्म के तहत, एक प्रोसीजर के तहत, वो अपना जो रिज़ल्ट होता है वो अपने मेंबर कंट्रीज़ को, मेंबर एसोसिएशंस को देते हैं कि जी हमारे मुताबिक हमारी जो रिकमेंडेशन, सेफ्टी रिकमेंडेशन थी ये इस कंट्री ने, इस कंट्री की सिविल एविएशन ने इम्प्लीमेंट की है नहीं। फिर उसके बाद ये टोटल आ जाता है उस अदारे के ऊपर, उस अथॉरिटी के ऊपर जिन्होंने को बैन लगाया होता है कि वो आया इस ऑडिट से सेटिस्फाइड है कि नहीं। अब चूंकि हमारी एयरलाइन के ऊपर जो बैन था वो लगाया था यासा ने, नॉट बाय द अकाओ। मैंने पहले कहा कि अकाओ बैन नहीं लगा सकती, और यासा कहलाती है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। अब उस हिस्ट्री बड़ी शॉर्ट करता हूँ मैं कि जी उन्होंने 2016 के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को थर्ड कंट्री ऑपरेटेड TCO ऑथराइजेशन नंबर ESA TCO PK 0001-0 प्रोवाइड किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आपको ये प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन हम इसके साथ साथ हम आपकी असेसमेंट भी करते रहेंगे सेफ्टी की। उसलिए उन्होंने PIA के साथ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ उन्होंने एक मीटिंग की
13 जून 2019 को और दूसरी की 3 सितंबर 2019 की। उस मीटिंग में उन्होंने छः सेफ्टी कंसर्न्स हाईलाइट किए जो लेवल 2 की फाइंडिंग थी। 6 में से पीआईए की जो मैनेजमेंट थी, दे वर एबल टू सेटिस्फाई 5 ऑफ दिस फाइंडिंग्स, जबकि जो 6 फाइंडिंग थी उसके ऊपर जो था वो सेटिस्फाई ना कर सकी, जिसकी वजह से उन्होंने उस फाइंडिंग को कैटेगरी 2 से कैटेगरी 1 में कर दिया। और जो 6 फाइंडिंग थी वो रिलेटेड थी सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। और जो उन्होंने मैनेजमेंट जो यासा ने जो सेफ्टी को 2 से 1 में किया, उन्होंने कहा दी ऑपरेटर कुड नॉट डेमोन्स्ट्रेट हैविंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS एज रिक्वायर्ड बाय एनेक्सर 6 पार्ट 1 एंड एनेक्सर 19 ऑफ द शिकागो कन्वेंशन। अब चूंकि 6 से 5 पे आ गए, 5 में उन्होंने कहा जी आप उसको इफेक्ट SMS को सेफ्टी को आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसको कैटेगरी 1 कर दिया। असेसमेंट चल रही थी, उसी दौरान माशाल्लाह हमारे एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब ने असेंबली में तकरीर कर दी और कह दिया जी हमारे 260 पायलट जो हैं 850 में से उनके जो लाइसेंसेस हैं वो बोगस लाइसेंसेस हैं, जो कि उन्होंने 24 जून 2020 को असेंबली में की। ऑलरेडी यासा से हमारा मामला चल रहा था, उन्होंने हमें सेफ्टी पे हमारा उन्होंने 5 फाइंडिंग क्लोज के, छठी फाइंडिंग में हमें कैटेगरी 1 कर दिया, 1 नंबर नीचे कर दिया। ऊपर से मिनिस्टर साहब ने 2020 में आके असेंबली में तकरीर कर दी, बगैर ये देखे कि इंटरनेशनली ऑलरेडी हमारी एयरलाइन अंडर प्रेशर है। उन्होंने ना हालात देखे, उन्होंने तकरीर कर दी। उस तकरीर के फ़ौरन बाद यासा ने लेटर लिखा PIA को और कहा कि वी हैव इंटेंटेड टू सस्पेंड योर TCO, और रेफरेंस दिया आप ना कि अपनी सेफ्टी का, रेफरेंस दिया गुलाम सरवर साहब की तकरीर का और कहा कि जी आपके गुलाम सरवर मिनिस्टर ने तकरीर की है, लिहाजा हमारे कंसर्न बहुत हाई हैं, आप हमें 6 दिन में बताएं कि अदर हम आपकी सस्पेंड करें और क्यों ना करें। अच्छा, उसके बाद ये कि PIA ने जो है उसका जवाब जो है हमें जो उसका जवाब जो था 26 तारीख को 26 जुलाई 2020 को लेटर लिखा गया यासा की तरफ से, जिसके अगेंस्ट 28 जुलाई 2020 को PIA ने कहा कि जी हमें आपके सेफ्टी कंसर्न का जो मामला है उसके लिए हमें 3-4 मंथ्स मोर रिक्वायर हैं ताकि हम इसको सेटल डाउन कर सकें। जिसकी उस लेटर के जवाब में यासा ने कहा जी नो वी कैन नॉट गिव यू 4-5 मंथ्स, लिहाजा हेयर बाय फ्रॉम 1 जुलाई 2020 दी TCO स्टैंड सस्पेंडेड। उसके बाद हमारी जो थी वो हमारा ऑपरेशन सस्पेंड होगा यूरोप का। ये सस्पेंड किया यूरोप ने ऑन व्हाट, ऑन सेफ्टी इशू। अब ये कहना कि जी अकाओ ने ऑडिट कर दिया है, अकाओ का ऑडिट कामयाब हो गया है, अकाओ हमारा बैन लिफ्ट कर देगा, तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि अकाओ आपका बैन लिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसने बैन कभी लगाया ही नहीं आपके ऊपर। ये तो यासा ने बैन लगाया था, यासा के साथ आपका मामला पहले से चल रहा था, बीच में गुलाम सरवर साहब ने आकर तकरीर कर दी और इस तकरीर की वजह से यासा ने आपको सस्पेंड कर दिया। अब मेरा कहना यह है कि क्या यासा जो है, क्या यासा बाउंड है अकाओ की रिकमेंडेशन का मानने का? इसका जवाब है नहीं, बिकॉज अकाओ किसी को फोर्स नहीं कर सकता, वो अपनी एक रिपोर्ट बना सकता है। अब यासा की मर्जी है कि वो अकाओ की रिपोर्ट को माने ना माने, क्योंकि अकाओ जो है उसका कहना यह है कि हम चाहते हैं कि सारे ममालिक काम करते रहें, लेकिन यासा सेफ्टी पे जाएगा, यासा विल नेवर टेक रिस्क अकाओ के रिकमेंडेशन का। लिहाजा अभी हमें यासा को भी सर्टिफाई करना पड़ेगा। ये मामला मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बड़ा मिस हैंडल किया। अगर किसी के लाइसेंस का इनको प्रॉब्लम था, उसका तरीकाकार ये था कि आप उसको शोकॉज करते, आप उसका लाइसेंस सस्पेंड करते, उसको इंडिविजुअली उसका आप इंटरव्यू करते और एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको पनिश कर देते, बजाय कि आप असेंबली में आके शोर करते हैं, मुल्क को बदनाम करते हैं। बैन करवा दिया, उसके बाद कहना है जी अकाओ का ऑडिट कामयाब हो गया और शोर करना है कि जी एयरलाइन के बैन खुल जाएगा। तो ये बैन लगवाया किसने? सवाल ये बैन इस गवर्नमेंट ने लगवाया है। क्या 2020 से पहले जब बैन लगा क्या हमारा सेफ्टी का इशू नहीं चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। क्या बैन लगा? नहीं लगा।
किसने लगवाया? इस गवर्नमेंट ने बैन लगवाया। इस गवर्नमेंट ने ही बैन लगाया और ये गवर्नमेंट इसी पे खुश हो रही है। तो मेरा जो टोटल इस डिसीजन का मकसद ये है कि ये मैटर टोटली इस गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया। आपने हमारे पायलट्स के ऊपर एफआईआर कटवा दी, हालांकि आपको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि एफआईआर का प्रोविजन ही नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट ऑर्डर पास किया उसमें उन्होंने कहा था कि एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट एज पर द रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग आर टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सिविल एविएशन ऑफिशियल्स। उन्होंने इस ऑर्डर में कहीं नहीं कहा कि पायलट के अगेंस्ट आप एफआईआर काटेंगे। तो फिर एफआईआर क्यों काटी गई? ये एक मजीद क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आपने अगर किसी पायलट को या किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, किसी पायलट का आपने लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो आपने उसको पनिश कर दिया, उसके बाद एफआईआर काट के आप चाहते हैं डबल जेओपर्डी करना चाहते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारा जो प्रोसेस है ये टोटल गलत हुआ, इलीगल हुआ और सारा जो है ये मिसहैंडल बाय द गवर्नमेंट किया गया। सो आई होप कि आगे गवर्नमेंट अपनी गलतियों से को देखेगी और बेहतरी करेगी और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी जो यासा की जो रिजर्वेशन है उसको प्रॉपरली दूर करेगी और कोशिश करेगी कि हमारा बैन लिफ्ट हो सके। बट एज फार एज दी बैन इज कंसर्न रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ द अकाउ, माई रिप्लाई इज नो। On the audit of the ACAO, the ban imposed on Europe cannot be opened. It can only be opened by the order of the EASA, not by the ACAO. Thank you so much.